नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 75 साल पहले। तो उसी के लिए आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आई होप कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तैयारी बस अच्छे से कीजिए और देश की सेवा कीजिए, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर जरूर जाइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीटी पर सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। तो चलिए आज देखिए आज की करंट अफेयर की आखिर चौथी क्लास है। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है सब्जेक्ट वाइज, तो आज उसको भी अटेंड कर सकते हैं टॉपिक वाइज, जिससे आपकी पूरी पूरी तैयारी हो जाएगी यूपीटी पर सीपीटी के रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आज की क्लास शुरू करते हैं आपकी। देखते हैं आज का जो आपका टॉपिक होने वाला अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हुए हैं आपके करंट अफेयर्स उसके बारे में क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बारे में। पहले क्वेश्चन पे आंसर देने की कोशिश की, आपसे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। किस देश ने बिमटेक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है, बताइए। किस देश ने बिम्स टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मतलब मेजबानी की है। तो जो पहले पे आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका ने की है बिम्स्टेक 2022 शिखर सम्मेलन की जो थी मेजबानी की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर पे आंसर देने को चाहिए, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी ऑप्शन बी का। रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है, बताइए। रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। दूसरे पे आपका ऑप्शन नंबर दो डी सही कर ले लिया, माल्टा, ठीक है। माल्टा देश के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं रॉबर्ट अबेला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, तीसरे पे आंसर देने की कोशिश के साथ ही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पे। नाटो के महासचिव का नाम बताइए जिसका कार्यकाल वर्ष 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, बताइए। बताइए उनका नाम क्या है। तीसरे पे आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया, ऑप्शन सॉरी सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके नाटो के महासचिव हैं जिसका इनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 2023 तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी ऑप्शन बी का। भारत किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और ओशन गार्वेंस पर रोड मैप पर सहमत हुआ, बताइए। ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर सहमत हुआ है, बताइए किस देश के साथ। चौथे पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर कर दो दोस्तों। तो फ्रांस के साथ सहमत हुआ है, तो ऑप्शन में जहाँ पे सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत फ्रांस के साथ ब्लू ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर सहमत हुआ है। तो ऑप्शन में जहाँ पे सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवें पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर कर दोगे दोस्तों आप सभी का। फ्रांस सरकार ने 9 वर्ष बाद माली से अपना सेना वापस लेने और अपने सैन्य अड्डे को किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया, बताइए। 9 वर्ष बाद फ्रांस ने माली से अपनी सेना वापस लेने और अपने सैन्य अड्डों को किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। तो नाइजीरिया में किया है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवें पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिए, जिसका भी ऑप्शन यहाँ पे सी हो राइट बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छठे पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर अटेंड चेक करोगे आप सभी के साथियों। पॉल हेनरी सैंडोगा डामिबा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया, बताइए। पॉल हेनरी सैंडाओगा डामिबा को किस देश का आपका राष्ट्रपति घोषित किया गया, बताने की कोशिश कर, आपका रेटिंग चेक आ जाएगा छठे पे। तो बुर्किना फासो, ठीक है, आपका जो ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस देश का आपके राष्ट्रपति घोषित किए गए आपके पॉल हेनरी सैंडा होगा डाबिमा, ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख, सातवें पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर होगा साथ ही आप सभी का। कौन सा देश EIU के 2021 लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर था, बताइए। कौन सा देश EIU के 2021 लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर था। तो नॉर्वे, ठीक है, आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। EIU यानी कि EU में आपका सबसे ऊपर था, तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां है, इस पे आंसर देने की कोशिश की, इस पे राइट आंसर का होगा साथ ही आप सभी का। सियोमारा कास्ट्रो ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, बताइए। सही है, इसका राइट आंसर का होगा साथ ही आप सभी का। तो सियोमारा कास्ट्रो जो है पहली राष्ट्रपति बनी है आपकी होंडुरास की, ठीक है, होंडुरास की आपकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नुसंतारा को निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया है, बताइए। नुसंतारा को निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया है, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम या इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी आपकी जो बनी है नुसंतारा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वें पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी आप सभी का। नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान था, बताइए। नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है, बताने की कोशिश की, 10वें पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 83वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिए थे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है, बताइए। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया था, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर का होगा साथी आप सभी का। एंग्लाइटी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के शब्द के रूप में। तो 2021 के, तो दो आपका ऑप्शन में जहाँ पे ये दिए गए तो उसका आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है, 12 पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की वर्चुअली मेजबानी की, कितने देशों को आधिकारिक तौर पर मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के रूप में मान्यता प्राप्त है, बताइए। इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो 5 देशों को आपकी मध्य एशिया क्षेत्र की देश के रूप में आपकी मान्यता प्राप्त है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, तो ऑप्शन जहाँ पे ए दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य एशियाई क्षेत्रों के रूप में आपकी मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा 5 देशों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
13 पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2021 में तीन देश संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। इनमें से वे तीन देश मतलब तीन देश कौन से है? 13वें पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए वो तीन देश आपसे पूछा है, तो न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क, ये तीनों के तीनों है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्त क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस पे आंसर देने की कोशिश की, इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का पहला कौन सा देश 2025 तक फ्लोटिंग शहर बन जाएगा? सही है। 2025 तक कौन सा देश विश्व का पहला देश होगा वो जो फ्लोटिंग शहर के रूप में बन जाएगा? बताने की कोशिश की, इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहर बनाया जाएगा। तो दक्षिण कोरिया होगा जो विश्व का सबसे पहला फ्लोटिंग शहर बनाएगा 2025 तक। तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। 15 पे आंसर देने की कोशिश की, इस पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा देश 4 और आधे दिन के काम सप्ताह के लिए संक्रमण हेतु पहला देश बन गया है? बताइए। कौन सा देश 4 और आधे दिन के लिए आधे दिन के काम सप्ताह के लिए संक्रमण हेतु पहला देश बन गया? तो बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिए गए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 4 और आधे दिन के लिए आधे दिन के काम सप्ताह के लिए संक्रमण हेतु पहला देश बन गया। तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, आपका इसका मतलब होता है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन और आधे दिन के काम हो गए वहाँ पे, बाकी दिन आपकी छुट्टी रहेगी। तो उस पर उसके लिए आपका जो संयुक्त अरब अमीरात है वो पहला देश बन गया है, याद रखिएगा आप लोग। 15 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 पे आंसर देने की कोशिश की, आपका आइडेंटिटी का जरा साथी हो। कौन सा देश 111वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन में शामिल हो गया है? बताइए। कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया? बताने की कोशिश की, इस पर आइडेंटिटी का होगा दोस्तों। मतलब आंसर दीजिए, आप सभी का आइडेंटिटी का हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन जो ऑप्शन में यहाँ पर डी दिएगा दोस्तों, आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का? किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है? बताइए। तो अल सल्वाडोर। ठीक है, ये दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने के लिए योजना बना रहे, तो ऑप्शन नंबर पे डी दिए दोस्तों, आपका आइडेंटिटी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? किस देश ने विश्व के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया? बताइए। वेनेजुएला आपका राइट आंसर है। ठीक है, वेनेजुएला ने सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा देश 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंकिंग के वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है? बताइए। 19 पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। कौन सा देश 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंकिंग की वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है? तो डेनमार्क। ठीक है,
आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषय पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर कर दो दोस्तों। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है, बताइए। COP26 कहाँ आयोजित किया गया है बताने की कोशिश कीजिए, जिसको बोलते हैं राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। वो भी 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपका किस स्थान पर आयोजित किया गया है बताने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आयोजित किया गया है ग्लासगो में, तो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर ग्लासगो में आपका आयोजित किया गया 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आंसर देने की कोशिश की, 21 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय आपसे पूछा है, तो आपका था ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ठीक है, याद रखिएगा, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ठीक है, तो ऑप्शन जहाँ पे भी दिएगा दो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की, आपसे राइट आंसर क्या होगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से अपतटीय पवन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है, बताइए। किस देश के साथ अप अपतटीय पवन उत्कृष्टता आपका केंद्र लॉन्च किया गया है, तो बताने की कोशिश की, आपका आइडेंटिफाई कर जाएगा 22वें पे। तो डेनमार्क के साथ किया, तो ऑप्शन में आपका बी राइट होगा दोस्तों। ठीक है, डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23वें पे आंसर देने की कोशिश की, आपका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। अजीज अखनौच को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। अजीज अखनौच को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का 23वें पे। तो मोरक्को। ठीक है, मोरक्को आपका राइट आंसर है। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर है। यहाँ के नए प्रधानमंत्री आपके बने हैं अजीज अखनौच। चलिए 24वें पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फुमियो किशिदा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, बताइए। तो इसमें से जो फुमियो किशिदा है, इनके बारे में दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही कथन चुनना है। उन्हें चीन के 100वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपका दूसरा कथन है, यहाँ पार्टी में निवर्तमान नेता प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को रखा गया है, बताइए। दोनों को दोनों कथन आपके सही है कि गलत है, इसमें से कौन सा कही सही है कथन है, आपको बताने की कोशिश करना है। सही कथन का हमको चयन करना है 24वें पे। तो 24वें पे आपका ऑप्शन सी दिया गया, मतलब केवल दो। यहाँ पार्टी के निवर्तमान नेता प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगो को रखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कथन सिर्फ दूसरा सही है, पहला नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका। इस पे आंसर देने की कोशिश की, इस पे राइट आंसर का जाएगा साथियों आप सभी का। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया गया था, एक्सपो का विषय क्या था, बताइए। पुराना क्वेश्चन है, इस पे आंसर देने की कोशिश की, आखिरी क्वेश्चन है आपका। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया गया था, उसका विषय क्या था। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा है आपसे, चलिए तो बता देता हूँ आपको। 20 पॉइंट्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ठीक है, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर आपका जो एक्सपो का 2020 में किया गया था दुबई में, उसका विषय था। तो ऑप्शन में यहाँ पे भी आपका राइट कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ भी ले, तो आंसर दे दीजिएगा।
तो कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जाके हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट अटेंड कीजिए, मतलब प्ले लिस्ट की क्लास लीजिए जो बनाया गया है उसको अटेंड कीजिए, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। बाकी आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।